एवरीवन, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों आइसोमेरिज्म टॉपिक। ठीक है, सबको पता है फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया था, लेक्चर 2 है हमारा। अपन फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे ये इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्कस किए थे बच्चों? आइसोमेरिज्म के बारे में इंट्रो वाला पार्ट किए थे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। सेकेंड पार्ट अपन ने डिस्कस किया था कि आइसोमेरिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट होते हैं। फिर मैंने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बताया था। आइसोमेरिज्म के टाइप्स में मैंने दो टाइप का बताया था, स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड आर स्टीरियो। और स्ट्रक्चरल के मैंने बस टाइप्स लिख दिए थे। तो अभी हमारा क्या होगा बच्चों डिस्कशन, बताओ। अभी हमारा डिस्कशन होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है हमारे पास, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है हमारे पास वो हम अपन स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टॉपिक के बारे में। क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तुम्हें इसका डेफिनेशन कोई पूछे क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या बोलना चाहोगे तुम? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो अपन क्या लिखते हैं पहले डेफिनेशन अगर लिख ले, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स having same molecular formula, same molecular formula को मैंने बस MF लिखा है बच्चों, ठीक है। बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बस SF लिखा है। SF फॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, MF फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने डेफिनेशन लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। अब अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को? तो डायरेक्टली अपन चले जाते हैं इनके टाइप्स के बेसिस पे कि इनके टाइप्स जो है वो अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अपन ऐसा डिस्कस करना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या, मींस इनके एग्जांपल्स देखा जाए तो जो चेन के एग्जांपल होंगे, जो पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होगा, जितना भी टाइप्स बताया था ना, देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो अपने को डिस्कस करना है। वो सारे टाइप्स के एग्जांपल्स जो होंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएंगे बच्चों। मींस उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बताया था कि कंपाउंड को देखने से तुम्हें लग जाएगा कि वो दोनों कंपाउंड, तो बच्चों दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो अपन इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है टाइप्स में। फर्स्ट टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बच्चों चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोला मैंने? चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है? अभी एक मीनिंग लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी तुम्हें आइसोमेरिज्म के बच्चों टाइप्स बताना है ना, तो तुम क्या करोगे पता है? जिस चीज में मैंने बोला था डिफरेंट होगा, जो चीज भी डिफरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म का टाइप जाएगा। मींस लाइक अपना यहां पर क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तो अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट है तो मैं बोलूंगा टाइप्स ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जो चीज डिफरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म का टाइप्स होता है। ओके, समझ में आ रही है बात? तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, लाइक अपन आइसोमेरिज्म का नाम क्या लिखे? चेन। तो इसका मतलब पहले 2-3 पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिस्कशन करना है कि इन चेन आइसोमेरिज्म नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन is different कंडीशन फॉर चेन आइसोमेरिज्म क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। मींस चेन में, चेन देखो, चेन वर्ड, चेन में पेरेंट कार्बन चेन जो होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग जो अपना पेरेंट कार्बन चेन फॉर्म होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होगा, तो अपन चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बात बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? चेन आइसोमेरिज्म का कंडीशन नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट। अब तुम बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर क्या होगा? ऑब्वियस है, ये तो हर केस में आइसोमेरिज्म होने के लिए फर्स्ट कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट होना ही चाहिए। तो ये सबके लिए रूल अप्लाई होगा, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, हर सब में रूल अप्लाई करना है। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा चेन आइसोमेरिज्म के लिए, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट। सेकंड और एक पॉइंट लिखता हूं मैं,
कि एक और जो बच्चे नहीं जानते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ साइड चेन इज डिफरेंट। ये भी अपन डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ साइड चेन इज डिफरेंट, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत लोग बच्चे भूल जाते हैं। नंबर ऑफ साइड चेन भी डिफरेंट होना चाहिए भी नहीं, मतलब ऐसा है कि ये कंपलसरी नहीं है, तुम्हें एग्जांपल देंगे ना, तो अगर साइड चेन डिफरेंट है तो भी तुम बोलोगे चेन आइसोमेरिज्म। अब तुम क्या लिखा है सर ने, आप क्या बता रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि आपने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट। तो अपन एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल कहां ले, यहां पे लेते हैं एग्जाम्पल। चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल देखना है अपने को, और चेन आइसोमेरिज्म का बच्चों एग्जाम्पल देखने के लिए मैंने क्या लिखा है, दो कंपाउंड लिखूंगा मैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल वो है अपना ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ये अपन पहले डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में, फिर से मैं बता रहा हूं, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये एग्जाम्पल मैं इस साइड लिख रहा हूं और इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों यहां पर। तो एग्जाम्पल नंबर, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में मैंने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख दिया। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है, हर बच्चा जानता है ब्यूटेन का सर ये स्ट्रक्चर होता है। अपन आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये दो स्ट्रक्चर है बच्चों। तो मैंने बोला ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये है, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये वाला है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन देखेंगे यहां पर जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट। का मतलब क्या है, यहां पे पहले तुम दोनों कंपाउंड में क्या चेक करना होगा, पेरेंट कार्बन चेन चेक करना होगा, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा, चेक नहीं अपने को सेलेक्ट करना होगा। तो अपन क्या करते हैं आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग, पेरेंट कार्बन चेन जो होता है वो अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन सेकंड पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। इसमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही होगा 1 2 3, या तो तुम ऐसा कर सकते हो 1 2 3, तो तुम्हारा मन होगा स्ट्रेट चेन अपन ले लिया। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, यहां पर जो नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, पीसीसी लिखो तो चलेगा, पेरेंट कार्बन चेन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है पीसीसी। तो नंबर ऑफ कार्बन, ये एन है बच्चों, एन है। अगर मेरा राइटिंग समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी इज इक्वल टू 4। क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी इज इक्वल टू 4। यहां पे 4 नंबर ऑफ कार्बन है। कैसे समझ में आया, 1 2 3 4। ओके, अब इस केस में चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, पीसीसी इज इक्वल टू 3। ओके, समझ में आ रही है बात। यहां पर तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर बच्चों नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। वहां पे कितने हैं, 4 है। ओके, अब अपन एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या होता है, जब भी कोई सा भी कंपाउंड होगा ना बच्चों, उसमें तुम्हें 3 चीज दिखेगी। क्या 3 चीज दिखेंगे, कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा भी लोगे, उनमें एक पेरेंट कार्बन चेन होता है। उनमें क्या होता है, एक पेरेंट कार्बन चेन होता है, एक उसके पास अटैच होता है बाहर से एक फंक्शनल ग्रुप। लाइक मैंने यहाँ पे OH लगा दिया तो फंक्शनल ग्रुप होगा। FG का मतलब क्या लिखा है मैंने, फंक्शनल ग्रुप। ओके, और थर्ड होता है बच्चों यहां पर कुछ साइड चेन अटैच होते हैं, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। मींस किसी भी कंपाउंड में ये 3 पार्ट ही होता है, पेरेंट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन। लाइक साइड चेन, ये बताओ मिथाइल ग्रुप CH3 जो ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप तुम्हें देखने से क्या लग रहा है, ये है क्या, मतलब तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है क्या, ये इसे फंक्शनल ग्रुप बोलोगे क्या, नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी ग्रुप बाहर अटैच होंगे ना, पेरेंट कार्बन चेन के बाहर होंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, साइड चेन। तो ये है अपना साइड चेन। ओके, अब यहां पर बच्चों साइड चेन अपने को कितना दिख रहा है, एक ही बाहर निकला है ना, एक ब्रांच निकला है, ये साइड चेन मिथाइल का। तो यहां साइड चेन इज इक्वल टू 1 है। अब इस कंपाउंड में देखो क्या बोला मैंने, यहां पर साइड चेन देख लो, यहां साइड चेन इज इक्वल टू 0। बाहर तो कुछ नहीं है ना, यहां पर ब्यूटेन में बाहर तो कुछ भी अटैच नहीं है, तो साइड चेन में बोलूंगा 0। तो अब तुम क्या बोलोगे, सर ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में 4 है, साइड चेन 0 है। सर आइसोब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी 3 है और साइड चेन 1 है। ठीक है, अब तुम बहुत सारे टीचर्स क्या सिखाते हैं, साइड चेन के बारे में भूल जाते हैं। वो अपन सिंपल सिखाते हैं कि कार्बन अगर तुम्हें पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंट मिला तो तुम चेन आइसोमेरिज्म बोलोगे। एक सिंपल कंडीशन सब लोग बताते हैं, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी अगर डिफरेंट मिले तो उसे अपन क्या बोलोगे,
उसे तुम क्या बोलोगे, बोलो चेन आइसोमेरिज्म। तो तुम्हारे पास एक ही कंडीशन चेन आइसोमेरिज्म, आंख बंद करके एक आंसर क्या याद रखना है, एक कंडीशन अगर याद करना हो, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी इज डिफरेंट। मतलब अपने पास दो कंपाउंड है, चेन आइसोमेरिज्म आंसर सेलेक्ट करना है अपने को, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में, चार ऑप्शन में पूछा है, एक्स और वाई, ये दोनों दो कंपाउंड है और वो दोनों कंपाउंड चेन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा, उस पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन देखना होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट आया तो तुम क्या बोलोगे, चेन आइसोमेरिज्म। फिर अपन बात करेंगे कि अगर मान लो किसी किसी कंपाउंड में, ये वाला पॉइंट क्यों लिखा है, नंबर ऑफ साइड चेन इज डिफरेंट, कि किसी किसी कंपाउंड में बच्चों नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी सेम रह जाता है। पीसीसी दो कंपाउंड है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन इसमें साइड चेन 1 है, इसमें साइड चेन 2 है। तो नंबर ऑफ साइड चेन के बेसिस पे भी अपना आंसर किया जाता है चेन आइसोमेरिज्म। ओके, इसलिए बताया, मैं एग्जांपल बताऊंगा तो तुम बोलो ये दोनों कंपाउंड अपना चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, बोलो होना चाहिए ना, क्योंकि सर ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में 4 है और आइसोब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में 3 है, इसीलिए अपना आंसर जो जाएगा हमारा, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का कौन सा आइसोमर होगा, अगर पूछे ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का कौन सा आइसोमर होगा तो सर चेन आइसोमर। ओके, क्लियर है सबको, ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है बात, किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ये मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट लिखा है, नंबर ऑफ साइड चेन इज डिफरेंट। तो अपना फर्स्ट एग्जांपल तो हो गया कि सर समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे बोल रहे थे कि साइड चेन, यहाँ साइड चेन में देखो मैच कर रहा है, यहाँ पे साइड चेन 1 है, यहाँ साइड चेन 0 है, तो साइड चेन भी डिफरेंट है, तो अपन बोल सकते हैं इसे चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। तो इधर नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी और नंबर ऑफ साइड चेन। अब ये नहीं बोलना कि किसी दिमाग में भी, देखो वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ जाएगा, सर ने बोला, मेरी बात अच्छे से सुनो, ठीक है। बात क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें कि अगर तुम्हें पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन दो कंपाउंड का डिफरेंट मिला तो भी चेन होगा, अगर साइड चेन में भी डिफरेंट मिला तो भी चेन होगा, अगर दोनों मिला तो भी चेन होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सर पेरेंट कार्बन चेन में आपको पीसीसी में तो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट मिला लेकिन साइड चेन में दोनों सेम है, तो आप क्या बोलोगे, चेन ही बोलेंगे भाई, एक को ही होना चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन भी है तो चलेगा, करेक्ट है, मतलब चेन आंसर होगा, और दोनों है तो भी अच्छा है, मतलब चेन ही आंसर होगा, और अगर साइड चेन है तो भी चेन ही होगा। समझ में आ रहा है क्या, किसी को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं करना है। मैंने बस बोला है ईदर नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन और नंबर ऑफ साइड चेन, ठीक है। अगर किसी को और डाउट आए तो मैं और स्पेसिफाई करके लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी और साइड चेन नंबर इज डिफरेंट। अब इस ऑब्लिक का मतलब तो पता है ना कि दोनों नहीं होना चाहिए, कोई एक है तो भी आंसर अपना चेन होगा ही, ठीक है। कंफ्यूजन कुछ है नहीं ना। अब अपन एग्जांपल से बहुत सारे ऑप्शंस आंसर अपन समझेंगे क्या होगा चेन आइसोमेरिज्म के, और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। पहले ये सब लिख लो, सब बच्चे लिख लिया है सबने। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिख लिया है ना सबने। देखो सेकंड एग्जांपल अपन ने लिया, ये वाला पार्ट में इस साइड लिख रहा हूं, अच्छे से देखना। फर्स्ट है, ये अपना सेकंड एग्जांपल है, यहां पे लिख रहा हूं मैं। एक कंपाउंड दिया मैंने CH3 बच्चों, CH2CH3 ये आया अपने पास थर्ड। सॉरी, अब इसका जब भी आइसोमर की बात करोगे तो एक कंपाउंड को देख के कुछ नहीं बता सकते हो कि आइसोमर होगा ही नहीं, लेकिन अपन दूसरा कंपाउंड लेना होगा एंड लेंगे एग्जाम में, ठीक है। CH3 CH2 ये दो कंपाउंड आया। तुम्हें इससे थोड़ी बातें और क्लियर होगी हमारी चेन आइसोमेरिज्म की, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो तुम्हारा क्लियर होगा। दोनों अच्छे से ध्यान से ये दोनों कंपाउंड देखो, मैं थोड़ा रुका हूं, वीडियो को पॉज करो, दोनों कंपाउंड को देखो और सोचो कि सर ये चेन का एग्जांपल हो सकता है या कुछ आइसोमेरिज्म ही नहीं है, ऐसा क्यों बोल सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म है या नहीं है, अपने पास डिफरेंट कंपाउंड आएंगे तो सबसे पहले अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना बनता है, तो अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सी कितने 1 2 3 4 5 6 7, C7 3 2 5 6 8 11 13 16, H16। यहां पे देख लो 1 2 3 4 5 6, यहां पे 3 है 7, C7
3 4 7 9 10 13 16 x16। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ गया अपना। अब अपन क्या करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आने के बाद अपने को क्या करना है, तुम क्या सोचोगे इसके बाद? तुम्हें चेन के बारे में सोचना है। तुम्हारे मन में आया कि ये चेन हो सकता है। अपन एक टाइप क्या पढ़ेंगे, अपन फर्स्ट टाइप ही पढ़े ना, इसके बाद टाइप पढ़ेंगे, फिर अपने को क्लियर होगा और भी बातें क्लियर होगी। तो अपन फर्स्ट बस पढ़ रहे, तो मान लो कि ये चेन है, तो चेन के अकॉर्डिंग तुम क्या सोचोगे कि सर ने मेरे को ये बोला था कि चेन आइसोमेरिज्म कभी भी चेक करना है दो कंपाउंड को, तो मुझे नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी देखना होगा। तो मैं नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी देखूंगा, बट मेरे को पीसीसी पहले सेलेक्ट करना होगा, तो मैं पीसीसी अपन सेलेक्ट करते हैं। तो पीसीसी कैसे सेलेक्ट करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 मींस स्टेट में 5 आया, 1 2 3 4 5 आया, 1 2 3 4 5 आया, तो सब में 5 आया, तो अपन स्ट्रेट वाला ले लेते, करेक्ट होगा। यही तो बोलता है ना लॉन्गेस्ट कार्बन रूल। 5 के अलावा 6 तो नहीं आ रहा है ना, इसलिए अब अपन इसमें 1 2 3 4 5 ये भी स्ट्रेट चेन 5 भी आ रहा है। तुम देखो इसके अलावा अगर कुछ भी आए डिफरेंट आए 5 से ज्यादा है तो नोबेल प्राइज मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 से ज्यादा है तो नोबेल प्राइज मिलेगा, 5 ही आएगा ना, समझ में आ रहा है? तो अब बोलो 5 के बाद अपन ने ये सेलेक्ट कर लिया कि नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में कितने हैं, 5 है। तो मुझे आगे क्या सोचना है कि सर ने बोला नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी डिफरेंट होना चाहिए। यहां नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में कितने हैं, इस केस में नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी 5, यहां नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी 5। सर ने बोला पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने चाहिए, और यहां तो सेम आ गया, चेन नहीं होगा। बोलो ऐसा सोचोगे क्या? सर ने ऐसा सिखाया था क्या? अभी मैंने ये बोला क्या ऐसा बात कि तुम्हें पीसीसी में बस नंबर ऑफ कार्बन चेक करना है? नहीं, पीसीसी में अगर सेम आ गया तो एक बार देख लो साइड चेन के बारे में है कि नहीं, इसमें साइड चेन है क्या, तो चेक करते हैं। साइड चेन क्या चेक करते हैं भाई, इस कार्बन से मैंने देखा एक ग्रुप अटैच है, ये साइड चेन, तो साइड चेन इसमें एक है। अब कोई सा महान बुद्धि क्या करेगा, यहां पे क्या करेगा, ये सोचेगा सर यहाँ 2 कार्बन है, तो आपने 2 क्यों नहीं लिखा, 2 साइड चेन होना चाहिए। भाई ये दोनों कार्बन एक साथ अटैच है ना, तो एक ही साइड चेन हुआ ना, साइड चेन का नंबर लिखा है, देखो यहाँ पे अच्छे से। मैंने ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, ऐसा नहीं बोला मैंने। नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन बच्चों नहीं बोला मैंने, बोला साइड चेन का नंबर, और साइड चेन का नंबर, एक साइड चेन एक ग्रुप अटैच है, CH2 CH3 का अटैच है के साथ। अब क्या है यहाँ पे देखो फिर से, इसके साथ ये एक ग्रुप अटैच है, यहाँ एक बाहर ये वाला ग्रुप अटैच है, तो अपने पास साइड चेन यहाँ पे कितने हो गए, यहां अपने पास साइड चेन जो हो गए, ये साइड चेन 2 हो गए। साइड चेन इज इक्वल टू 2, यहां पे साइड चेन कितना आ गया, साइड चेन इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिख रहा है सबको? ध्यान देना मेरी बात, साइड चेन 1 साइड चेन 2, तो नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में सेम है, नंबर ऑफ साइड चेन डिफरेंट है, एक में 1 है एक में 2 है, तो ये चेन का एग्जाम्पल ही होगा। आंसर अपना होगा ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है सबको? चेन कैसे सोचा, तो इसीलिए बोल रहा हूं कभी भी तुम्हें पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन चेक करने के बाद तुम साइड चेन में देख लो, साइड चेन में भी अगर दोनों ग्रुप, अगर इसमें भी 2 ग्रुप अटैच होता है, इससे भी 2 ग्रुप अटैच होता है, तो अपन बोलते कि ये चेन तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी डिफरेंट और नंबर ऑफ साइड चेन शुड बी डिफरेंट। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, मींस इसमें देखो केवल साइड चेन ही डिफरेंट है ना, पीसीसी में तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? कुछ भी डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो, ये अपना चेन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं इसके बाद। चेन आइसोमेरिज्म के बाद अपन क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। अभी मैं टाइप्स तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि तुम कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे, चेन के बाद क्या पोजीशन में क्या देखोगे, रिंग चेन में क्या देखोगे, फंक्शनल ग्रुप में क्या देखोगे, फिर अपन सब मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, तो तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। अभी एक मैं जितना भी एग्जांपल्स दूंगा सब चेन के एग्जांपल दूंगा, तुम्हें आ जाएगा आराम से, लेकिन जब अपन सारा पार्ट पढ़ लेंगे फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब अपन बच्चों क्या स्टार्ट करते हैं, सेकंड टाइप पोजीशन आइसोमेरिज्म।
हमारा सेकेंड टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, बताना यार पोजीशन आइसोमेरिज्म के नेम से तुम्हें क्या समझता है। मैंने बताया जिस चीज में डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग टाइप का नेम जाएगा। जैसे चेन में क्या बोला था, पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट था, तो यहां पोजीशन किसी चीज का डिफरेंट होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, पोजीशन किसी भी चीज का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो चीज क्या होगी, पोजीशन किसकी डिफरेंट होगी। तो अपन क्या लिखेंगे इसके कंडीशन के लिए, पोजीशन ऑफ इन दिस आइसोमेरिज्म, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एफ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहले कंप्लीट लिख देता हूं, फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में बच्चों क्या आ जाएगा बताए तुम्हें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स अपने पास एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। ठीक है, अपन देखेंगे ये भी क्या होता है। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप रहे या तो मल्टीपल बॉन्ड या तो सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसमें, पोजीशन आइसोमेरिज्म। प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबके लिए क्या होना चाहिए, वो तो आ ही रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ही, आइसोमेरिज्म में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही। तो अपन ये लिख लिए। प्लस एक और कंडीशन क्या है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, शुड बी सेम। ऑब्वियस है ना, अगर डिफरेंट होगा तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, अगर डिफरेंट होगा बच्चों, अगर डिफरेंट होगा तो वो तो चेन आइसोमेरिज्म में चला जाएगा। तो चेन का एग्जांपल चेन में है, पोजीशन में नहीं आएगा। तो पोजीशन के लिए क्या बोला मैंने, फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या तो सब्स्टिट्यूएंट्स हो, इन तीनों का कोई सा भी ग्रुप है, इनका पोजीशन अगर दोनों कंपाउंड में डिफरेंट है तो ही होगा। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्लियर है सबको। और दूसरा क्या बोला, यहां पर कार्बन का नंबर दोनों कार्बन मींस दो कंपाउंड है अपने पास, दोनों में पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों कंपाउंड में पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए, यही बताया। बस इतना ही 2 पॉइंट लिखा। तुम्हें ये 2 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में है, तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लाइक अपने पास एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल क्या लिखूंगा मैं, अभी देख लो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। तुम्हें इस कंपाउंड का एग्जाम्पल पता चल जाएगा, इस कंपाउंड पोजीशन का एग्जाम्पल पता चल जाएगा कि यहां पर 2 कंपाउंड लिया मैंने बच्चों, और इस 2 कंपाउंड में तुम्हें पहले ये चेक करो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप तुम्हें कौन सा लग रहा है, तो सर OH आपने कुछ देखा लग रहा है मेरे को, अल्कोहल, अपन ने IUPAC पढ़ा है, मैंने बोला IUPAC में तुमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा बच्चों, अल्कोहल, OH है। तो OH का पोजीशन देखो सर, अगर तुमने इसका में कार्बन में यहाँ IUPAC आना चाहिए, बोला है आइसोमेरिज्म अगर पढ़ रहे हो तो IUPAC तुम्हें आना चाहिए। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे पेरेंट कार्बन चेन तुमने ये सेलेक्ट किया, प्लस आप फंक्शनल ग्रुप जहां से स्टार्ट होता है उसी को आप मिनिमम नंबर लेते हो ना, मींस नंबर अगर करोगे तो 1 2 3 ऐसा नंबर आएगा। और अगर इसमें आपने पेरेंट कार्बन चेन बनाया तो आपको नंबर करना होगा तो 1 2 3 ऐसा करोगे या 1 2 3। तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। यहां फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या आ रहा है, सेकेंड कार्बन पे 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है, सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है। तो इस बेसिस पे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन था वो डिफरेंट मिला अपने को, तो मैं बोलूंगा ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। लेकिन देखो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, यहां भी पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 1 2 3, यहां भी डबल में नंबर ऑफ कार्बन 3 है। क्लियर है, सबको बातें समझ में आ रही है। ओके, अब अपन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन अपने पास है CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, इसके साथ एक कंपाउंड है 3 2 5 है, 1 2 3 5। ये 2 कंपाउंड है, देखो अच्छे से, दोनों कंपाउंड को देखो अच्छे से। और फिर सोचो पहले, सबसे पहले क्या चेक करना, अगर तुम्हें ये स्पेसिफाई करना है कि सर ये चेन क्यों नहीं है, मतलब ये सोचना है कि सर ये जो क्वेश्चन है ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल क्यों लिया, तो चेन के लिए क्या बोला मैंने, चेन के लिए अपन बच्चों डायरेक्टली सेलेक्ट क्या करोगे, पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन अपना आ गया,
यहां भी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी कितना है, यहां 5 है, यहां भी 5 है, दिख रहा है सबको? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन दोनों में। साइड चेन देख लेते हैं, एक ग्रुप है साइड चेन पे, यहां भी एक ग्रुप है, तो नंबर ऑफ साइड चेन सेम, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी सेम, तो चेन कैसे होगा? दोनों चीज सेम है ना, डिफरेंट होना चाहिए चेन आइसोमेरिज्म के लिए, तो चेन नहीं होगा। अब अपन पोजीशन देखते हैं। तो यहां पर बच्चों पहले ये बोलो कि जो बाहर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बाहर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? साइड चेन। बोला था ना भी मैंने कि अगर कोई सा भी कंपाउंड अपने पास पीसीसी आता है, तो पीसीसी के बाहर, ये पीसीसी है, इसके बाहर या तो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा या तो साइड चेन अटैच होगा। और इस साइड चेन को क्या बोलते हैं? जो भी बच गया, जो भी रह गया, लेफ्ट पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप को के अलावा जो भी लेफ्ट पार्ट है उसे साइड चेन बोलोगे, और उसे ही बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं उसे? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये है सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, क्लियर है सबको? तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है अपने पास, इसे क्या बोलोगे? ये मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सोचो कि ये सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सोचो। अपन ने आईयूपीएसी में रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है कि जब भी अपने को फंक्शनल ग्रुप सोचना है या मल्टीपल बॉन्ड सोचना है या सब्स्टिट्यूएंट सोचना है, इनका पोजीशन क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम नंबर रूल कुछ पढ़ा था ना तुमने आईयूपीएसी में, तो अगर तुमने इसका नंबर किया आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, तो ये 1 2 3 4 5 2 पे आया, ये मिथाइल ग्रुप, तो पोजीशन क्या है यहां पे? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू 2। यहां पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, दोनों साइड से नंबर करोगे तो 2 3 आएगा, 4 5, तो यहां पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहा है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आया? 3। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, एक पे सेकंड पे है, एक पे थर्ड पे ये ग्रुप अटैच है, एक पे सेकंड पे अटैच है, तो इसे कौन सा आइसोमेरिज्म बोलोगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलोगे। क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या देखें अपन? इस साइड देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इतना कुछ बड़ा कंपाउंड नहीं लिया मैंने। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे सिंपल वाला, और टफ वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे जब सब पढ़ लेंगे तब। कंपाउंड का नेम बोलो, क्या है फर्स्ट कंपाउंड का नेम? भाई देखने को मेरे को लिख रहा है कि ब्यूट 2 इन, सबको आ रहा है ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इन। यहां क्या है? 1 2 3 4, ब्यूट 1 पे नंबर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन है। तो डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन यहां पे 1 2 पे है, 2 पे आ रहा है। यहां मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड का अगर पोजीशन डिफरेंट है तो क्या बोलोगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो तीनों एग्जांपल करा दिया। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन यहां पे था फर्स्ट वाले में, फिर मैंने सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहां बताया? सॉरी, ये था फर्स्ट वाला, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन यहां बताया था इसमें, और थर्ड वाला बताया जिसमें मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट था। तो अपन इस तरीके से या तो फंक्शनल ग्रुप या तो मल्टीपल बॉन्ड या तो सब्स्टिट्यूएंट, इन तीनों में से किसी एक का भी पोजीशन अगर डिफरेंट है दो कंपाउंड में, तो वो दोनों कंपाउंड अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होगा। प्लस नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में यहां पर शुड बी सेम आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? ये था अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब अपन आगे देखते हैं बच्चों। पोजीशन के बाद हमारा नेक्स्ट है, पोजीशन के बाद हमारा नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, हेडिंग देना रिंग चेन आइसोमेरिज्म। वो बहुत सिंपल सा है, रिंग चेन से इजी कोई सा भी आइसोमर नहीं है, इसीलिए एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि सब बच्चों को आ जाता है। जब भी ऑप्शंस में रहता है रिंग चेन, सब बच्चे लगा देते हैं आंसर, इसीलिए अब बहुत पहले पूछते थे रिंग चेन वाला, अभी नहीं पूछते हैं। तो थर्ड टाइप है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये अपन कहां बात पढ़ रहे हैं? सबको हो ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो रिंग चेन का मतलब क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ते हैं? तो स्टार्ट करते हैं अपन रिंग चेन आइसोमेरिज्म में। बहुत सिंपल सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए? सेम, बट नहीं लिख रहा हूं मैं, एक फर्स्ट सेकेंड, 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड में से एक कंपाउंड चेन में होगा और दूसरा होगा रिंग स्ट्रक्चर।
फर्स्ट कंपाउंड चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए और दूसरा रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। मींस एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और एक ओपन चेन होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होना चाहिए। ये तो अपन पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। तो इस बेसिस पे अपन ने एक कंपाउंड लिखा प्रोपीन, प्रोपीन, और प्रोपीन के बाद मैंने ये कंपाउंड लिखा, इसे बोल रहे हैं प्रोपीन, और ये है साइक्लोप्रोपेन। और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, C3H6 है, C3H6 है, यहां भी C3H6 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ये वाला कंपाउंड जो है चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और ये वाला रिंग है, रिंग में साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो एक साइक्लिक हो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर हो तो उसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलोगे। लेकिन ध्यान में रहे तुम्हारा कि ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए बच्चों, ये चेक करना भूलना मत, ठीक है। तो एक प्रोपीन और तुमसे पूछा साइक्लोप्रोपेन आर, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। क्लियर है सबको? क्लियर है? कुछ भी डाउट हो रहा है रिंग चेन में? नहीं ना, सिंपल सा। अगर डाउट आए तो पूछ सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म जो बच्चों स्टार्ट होता है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ोगे, क्या देखोगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तुमसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा गया कि क्या होता है, तो यहां मैंने क्या बोला था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब भी किसी भी टाइप को समझा रहा था तो क्या बोला था कि अपन क्या देखेंगे, जिस चीज में डिफरेंस आएगा उस चीज के अकॉर्डिंग नेम जाएगा आइसोमेरिज्म का। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही नेम है, तो यानी डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां मैं लिखूंगा सॉरी, यहां क्या लिखूंगा, फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए कंपाउंड का, सेम। जनरल फॉर्मूला कंपाउंड का सेम होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला बच्चों एक अलग होता है, अपन सीखेंगे अभी। जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और थर्ड लिखा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। तो अगर दो कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और तुम्हें फंक्शनल ग्रुप तो आइडेंटिफाई करना आता है सबको, क्या है? अपन एक एग्जांपल देखो, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। क्या लिखा था मैंने? एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपन क्या लिखते हैं, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम लिखा मैंने। और दूसरा है CH3OCH3, ये है डाइमिथाइल ईथर, ये डाइमिथाइल ईथर। अब इन दोनों में बताओ कि एक में कौन सा है फंक्शनल ग्रुप। अगर मुझे पूछा जाए तो ये कौन सा है, अल्कोहल। और यहां फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए तो क्या है, ईथर है। बॉन्ड O बॉन्ड ये किसका होता है, ईथर होता है, ठीक है। और ये क्या है, OH वाला जो है अल्कोहल का है। तो इन दोनों में तुम क्या देख रहे हो, इन दोनों का पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो C2H6O कैसे लिखोगे, C1C2 325 + 1 6O, सिंपल ऑक्सीजन O। अब C1C2 C2H3H3 H6O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्लियर है सबको? मैक्सिमम टाइम में नीट में अगर पूछा जाएगा इस 4 टाइप में तो ये वाला आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट क्या आया कि सर जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, इस मॉलिक्यूल का। लेकिन जनरल का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड किस टाइप का कंपाउंड है, ये अल्कोहल कंपाउंड है, अल्कोहलिक कंपाउंड है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। ये कौन सा कंपाउंड है, ईथर वाला कंपाउंड है। तो इन जनरल जितने भी अल्कोहल वाले कंपाउंड होते हैं उनका जनरली क्या फॉर्मूला लिख सकते हो। तो मैंने ये देखा कि इस कंपाउंड को देखा तो मुझे क्या लग रहा है कि इसके पास अगर मैंने इस 2 की जगह n रखा, मींस अगर n रखा तो ये 6 आ रहा है, मींस n अगर 2 है तो कितना ज्यादा है, 2 से। तो मैंने इसे लिख दिया 2n + 2, मींस अगर n 2 है, देख लो C2, तो 2 2 जा 4 + 2 6 आ गया क्या, H6O।
ये है जनरल फॉर्मूला, इसे बोलोगे जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला तुम्हें बच्चों समझ में आ रहा है क्या क्या होता है? बेसिकली जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि कंपाउंड, अल्कोहल वाले जो कंपाउंड है उनका जनरली क्या फॉर्मूला है। तो तुम कैसा भी कंपाउंड अल्कोहल का लिख सकते हो। नंबर ऑफ कार्बन 1 रखो तो तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन 2 रखोगे, होमोलोगस सीरीज तुमने 11th में पढ़ा होगा, तो क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन 3 रखा तो सॉरी C3H8O आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से अपन जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं और वो जनरली किस में अप्लाई करेंगे? अल्कोहल वाले जितने भी कंपाउंड है उस पर अप्लाई करेंगे। सेम ईथर का भी जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताओ? ऐसा ही C2H6O है तो इनका भी जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2O। ये है तुम्हारा, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो देखो है कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला दोनों बात सेम ही है। कैसे बोल रहा हूं मैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब एक इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला का मतलब अल्कोहल के जितने मॉलिक्यूल है वो इस फॉर्मूला पे मैच करने चाहिए, तभी वो करेक्ट फॉर्मूला होगा। अगर नहीं मैच करेगा तो वो रॉन्ग फॉर्मूला होगा। लाइक मैंने क्या किया, ऐसा लिख दिया C3CH2 और मैंने यहां पे OH की जगह, सोचो ऐसा मान लो, दिमाग लगाओ तुम थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पे मैंने एल्डिहाइड लिख दिया। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? ये एल्डिहाइड है। तो C2H4O आ गया, ऐसा आ गया ना भाई। अब इस पे देखो, मैच करके देखो, अगर मैंने N की जगह 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा? 4 आ रहा है, लेकिन क्या आना चाहिए? अल्कोहल होता तो 6 आता है ना भाई, अल्कोहल होता तो 6 होता। तो इसीलिए ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अल्कोहल का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो ऐसा होगा स्ट्रक्चर, तभी मेरा मैच करेगा, ये दोनों मैच करेगा। मींस 2 रखोगे, 2 2 4 + 2 6, तभी 6 मैच करेगा। यानी अल्कोहल वाले जितने भी कंपाउंड है, अल्कोहलिक कंपाउंड है, उनका जनरल फॉर्मूला इससे मैच करना चाहिए। मींस उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे मैच करना चाहिए, ये दोनों मैच करना चाहिए। और ईथर वाले जितने भी हैं कंपाउंड, उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे मैच करना चाहिए। ओके, अब हमारा मेन क्या आता है पॉइंट कि सर आपने कुछ 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, याद होगा। अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो बताना कि तुमने ये पढ़ा है या नहीं। जो भी मैं लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट सबने पढ़ा है क्या? ऐसा क्या? देखो, तुमने हाइड्रोकार्बन को, मैंने कल भी बताया था, हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड में अपन रखते हैं एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं 11th में पढ़ा होगा CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड में रखते हैं एल्कीन और एल्काइन, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। किसी बच्चों को ये वाला पार्ट याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा है तो अपन को ये अभी याद कर लो, ठीक है? अगर नहीं याद आ रहा है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, एल्कीन का CnH2n है, एल्काइन का CnH2n-2 है। ऐसा ही मैंने पूछा कि भाई बताओ अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2O। ये तुम्हारा 12th में बहुत काम आएगा। अल्कोहल, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2O। समझ में आ रहा है क्या? तुमसे पूछेंगे एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तुम नहीं जान पाओगे। कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पता नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता। अमाइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता। एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इस तरीके से अपने पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उनके कंपाउंड तो होंगे ना, तो उन कंपाउंड का तुम्हें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? तो वो कैसे फाइंड आउट करें? तो सब बच्चे इसे याद करते हैं, तुमने इसे भी याद किया होगा। अब आज के बाद तुम्हें ये वाला पार्ट भी याद करना नहीं होगा। मैंने बस तुम्हें बताया, तुम्हें बस एक याद रखना है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2। और इस एक कंपाउंड के जनरल फॉर्मूला से हमारे पास जितने भी कंपाउंड होंगे उन सब का, मिस अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइंस, सबका जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे बस एल्केन से। तुम्हें एल्कीन और एल्काइन की याद रखने की जरूरत नहीं है।
तो अपन बात क्या कर रहे थे, हमारे पास क्योंकि क्यों बोल रहा हूं इतना इतना मैं क्यों बोल रहा हूं इतना ज्यादा यहाँ फंक्शनल ग्रुप में भी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि तुमने देखो ना पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिए आप बोल रहे हो जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो मुझे अगर दो कंपाउंड मिल जाए और दोनों कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो मैं बोल दूंगा ना इन दोनों का कंपाउंड का मेरे को जनरल फॉर्मूला डायरेक्टली याद है, तो मैं बोल दूंगा सर ये दोनों, तो आंसर क्या होगा, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। क्या बोला, बस जनरल फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन तुम्हें उन दोनों कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला पता है, अगर पता है तो तुम डायरेक्टली आंसर लगा दोगे ना। समझ में आ रहा है क्या? तो हर कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला सेम हो जाए, मतलब अगर हर कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला पता चल जाए हमें, लाइक अपने को अल्कोहल और ईथर का पता चल गया, और अल्कोहल ईथर का मैंने देखा जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है, CnH2n+2O, CnH2n+2O सेम आ रहा है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। समझ में आया क्या? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अभी जनरल फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। हाउ टू कैलकुलेट जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड अपन डिस्कस करेंगे अभी। ओके, समझ में आ रही बात? आगे डिस्कशन करते हैं। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करें अपन, क्या स्टार्ट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। तो लिख देते हैं अपन, हमारा जो हेडिंग है कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। मीन्स अपने पास कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई सा भी कंपाउंड है, किसी भी टाइप का कंपाउंड है और अपने को जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे ये अपने को देखना है। तो पहले बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों बताओ। हाँ बोलो, क्या करना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करें। तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि तुम बस एक ही कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर, मतलब याद रखो, तुम बस एक ही कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला याद रखोगे। कौन सा रखोगे याद, किसका, CnH2n+2 किसका होता है, CnH2n+2 किसका होता है, एल्केन का होता है, और एल्केन का CnH2n+2 होता है, बस तुम ये याद रखो। और एल्केन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा कुछ अटैच होगा, अपने पास सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है एल्केन। मैंने क्या किया यहां पर, जब भी रूल जो बता रहा हूं ये ट्रिक है बच्चों, ऐसा हाँ क्या बोला मैंने, ये ट्रिक है जो अपन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ट्रिक का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ बुक में नहीं लिखा है कि जनरल फॉर्मूला इसका ऐसे फाइंड आउट करना है, ये अपन ट्रिक पढ़ रहे हैं कि जिससे अपना फास्ट कैलकुलेशन हो जाए। मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पढ़ने अगर सीख गए तुम, तो किसी भी कंपाउंड का अपने पास जनरल फॉर्मूला आएगा ना, तुम बहुत 10 सेकेंड तुम आंसर बता सकते हो कि सर इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला तो ये होगा, ठीक है, CnH2n के टर्म्स में। तो अपन डिस्कशन करते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला बस एक याद रखना है। मैंने बोला जब भी तुम एक पाई बॉन्ड ऐड करोगे, 1 पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड अगर कार्बन में इसमें एल्केन में ऐड होगा, क्या सिखा रहा हूं तुम्हें याद रखो, क्या बोला मैंने, जब भी अपने को पाई बॉन्ड ऐड करेंगे, पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, मींस सिंगल बॉन्ड से वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तभी तो होगा पाई बॉन्ड। तो आपको CnH2n+2 तो जनरल फॉर्मूला था, आपको क्या करना है, हाइड्रोजन में से -2 करना है। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन का में -2 करना है, इंपॉर्टेंट ये है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा, ठीक है। अभी जो बता रहा हूं ध्यान रखना, क्या बोला, जब तुम एक पाई बॉन्ड सिंगल 1 पाई बॉन्ड ऐड कर रहे हो, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड था, डबल बॉन्ड हो गया वो, ठीक है। जब एक पाई बॉन्ड ऊपर से एक बॉन्ड ऐड कर दिए तो क्या हो गया, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं जब तुम 2 पाई बॉन्ड ऐड करोगे, अपन क्या कर रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड का मतलब एक सिंगल बॉन्ड था दूसरा सिंगल बॉन्ड था, दोनों पे एक पाई बॉन्ड ऐड हो गया, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये दोनों क्या है, 2 पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई है। तो ऐसा कुछ भी हो जिसमें तुमने 2 पाई बॉन्ड ऐड हो गया, एल्केन में बोल रहा हूं, एल्केन में तुमने 2 पाई बॉन्ड ऐड किया, तो क्या करोगे, सिंगल पाई बॉन्ड के लिए तुम -2 करते हो
तो दो पाई बॉन्ड के लिए फिर से एक -2 करोगे, ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड। मीन्स अगर जितना पाई बॉन्ड उस कंपाउंड में रहेगा तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला तुम्हें लिखना है, स्टार्ट लिखना, पेरेंट मॉलिक्यूल जो है अपने पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखना है। अगर सिंगल पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा तो -2 करना है, दो पाई बॉन्ड होगा फिर -2 करो, तीसरा पाई बॉन्ड मिल गया कंपाउंड में तो -2 करो। क्लियर है सबको? तो अपना जनरल फॉर्मूला यहां क्या बन जाएगा, Cn + 2 -2 कैंसिल, तो CnH2n, एक -2 रह गया तो CnH2n -2 हो गया। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, तीसरा रूल बता रहा हूं। मैंने एल्केन को साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। मींस एल्केन अगर साइक्लिक हो गया तो साइक्लिक में भी अपन क्या करेंगे, CnH2n + 2 में एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख देंगे, प्लस एक साइकिल के लिए -2 करेंगे। क्या बोला मैंने, साइक्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर हाइड्रोजन को -2 करो, तो क्या हो गया जनरल फॉर्मूला CnH2n। क्लियर है? अब तुम बोल रहे हो कि सर एक साइक्लिक कंपाउंड है और एक पाई बॉन्ड भी ऐड कर दिया हमने, 1 पाई बॉन्ड और एक साइक्लिक, तो क्या करें? तो देखो CnH2n + 2 पेरेंट मॉलिक्यूल का था, अब तुम क्या करोगे, साइक्लिक का मतलब -2 करोगे, साइक्लिक का बच्चों मतलब -2 करोगे, और बताओ एक पाई किया तो 1 पाई के लिए फिर से -2 करोगे, तो +2 -2 कैंसिल, फिर से क्या हो गया CnH2n -2। क्लियर है? बोलो सर कुछ समझा नहीं, मेरे को आपने कैसे पाई बॉन्ड ऐड किया कुछ पता नहीं चला, क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो फिर से देखते हैं, अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई सा भी कंपाउंड ले लो, कैसा भी टाइप का फंक्शनल ग्रुप ले लो, कैसा भी टाइप का एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ भी ले लो, ठीक है। अपने को उनका फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना है, सॉरी जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एक पॉइंट जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हें आना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर तो आता है ना, जैसे मैंने बोला अल्कोहल का OH बॉन्ड OH, ईथर बॉन्ड O बॉन्ड, ऐसा ही होता है। फिर पूछा मैंने चलो बताओ कि एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, ऐसा तो आता है ना, क्योंकि ये तुमने 11th में एक फंक्शनल ग्रुप का फ्लो चार्ट पढ़ा है, याद है ना सबका स्ट्रक्चर, और वो तुम्हारे एग्जाम में भी आते हैं। तो उतना तो सबको अगर पता होगा तो यहां पर किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सॉरी जनरल फॉर्मूला तुम फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है सबको? तो देखते हैं क्या होता है। क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल अपने को एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अपन को याद रहता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, फाइंड आउट करने के लिए दिया अपने को। तो क्या किया मैंने, एल्कीन बोला है, एल्कीन का मतलब पहले तुम लिख लो एल्कीन किस टाइप का कंपाउंड होगा, अपन ने बस लिख लिया एल्कीन। और जब ये देखा तो मेरे को तो सर ने सिखाया डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, इसमें ऐसा ही तो होगा, एक सिग्मा एक पाई होगा। सर ने बोला किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख लो, नीचे लिख लो, लिख लेते एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2, यहां इस साइड देख लो CnH2n + 2 लिख लिया। अब मैंने क्या बोला, एल्कीन है एक पाई बॉन्ड है, सर ने बोला जब भी 1 पाई बॉन्ड ऐड होगा ग्रुप में, ऐड होगा पाई बॉन्ड ऐड रहेगा, 1 पाई बॉन्ड ऐड है तो अपने को -2 करना है, तो क्या बन गया +2 -2 कैंसिल CnH2n। अरे यही तो पढ़ा था ना। सेकंड, चलो नहीं समझा फिर से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला सीखने के लिए अपन पहले एल्काइन को स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ऐसा कुछ होता है एल्काइन, और एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, ये भी पता चल रहा है 2 पाई। फिर बोला जब भी किसी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो मुझे एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखना होगा CnH2n + 2, एल्केन का लिख दिया मैंने। और एल्केन का लिखने के बाद, एल्केन का बच्चों लिखने के बाद मेरे को पाई बॉन्ड गिनना है, कितने पाई बॉन्ड है उसके पास, और पाई बॉन्ड जैसे दिखा तो मेरे को 2 पाई बॉन्ड मिला। और सर ने ये सिखाया है कि जब 1 पाई बॉन्ड ऐड करोगे तो हाइड्रोजन में -2 करोगे, कार्बन में कुछ नहीं करोगे, हाइड्रोजन में -2 करोगे जब 1 पाई बॉन्ड ऐड करोगे तो। लेकिन यहां 2 पाई बॉन्ड है तो अपने को 2 बार -2 करना है, तो -2 और -2 गया, +2 -2 गया, तो क्या रह गया CnH2n -2। समझ में आई बात? समझ में आई सबको बात? बोलो क्लियर है? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। CnH2n -2 एल्काइन का, तो पहले ये ड्रॉ कर लो सब लोग, अच्छे से लिख लो।
फिर मैं तुम्हें और सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। पहले ये ड्रॉ करो, और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। हो गया? क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है। रब कर दूं मैं इसे? रब कर दे रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं। अब अपन देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कशन करेंगे। लाइक अपने पास फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं अपन, और फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपने पास आ रहा है एल्कोहल। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपने पास आ रहा है एल्कोहल। तो ये थर्ड एग्जांपल है। वहां पे 1 2 बताया, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है एल्कोहल का। तो एल्कोहल का कंपाउंड लिखने के लिए क्या लिखूंगा मैं? कार्बन OH, सिंपल सा। ऐसे ही होता है, एल्कोहल है तो कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा, लाइक मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो ये मिथाइल अल्कोहल। अपने को बस इतना पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है अल्कोहल का। सर ने बोला कि जब सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला लिखने से पहले मुझे एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने लिख दिया एल्केन का जनरल फॉर्मूला, लिख दिया ना? बोलो, लिखा? अब तुम क्या करोगे? कंपाउंड को देखोगे अल्कोहल वाले, चेक करो उसके पास डबल बॉन्ड है। भाई डबल बॉन्ड दिख रहा है? देखो, किसी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डबल बॉन्ड है नहीं है तो क्या करेंगे? कोई +2 -2 तो नहीं करेंगे, नहीं किया। और कुछ दिख रहा है एक्स्ट्रा? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख रहा है क्या? वो देखो, इंपॉर्टेंट वो है। हाँ सर एक्स्ट्रा अपने को ऑक्सीजन दिख रहा है, तो आराम से एक ऑक्सीजन लिख दो, हो गया। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट और दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, हो गया। जनरल फॉर्मूला यही है, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? CnH2n + 2O, CnH2n + 2O, समझ में आ रहा है? हाँ बच्चों, अपना अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अपन सेकेंड कंपाउंड देखते हैं ईथर का। कैसे ईथर का जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे? ईथर को कैसे लिखते हो ये पहले लिख लो, CH3O बॉन्ड O, CH3 मींस ये ईथर का जनरल स्ट्रक्चर है फंक्शनल ग्रुप का। लेकिन इसके कंपाउंड कुछ ऐसे होंगे। तो मैंने क्या किया? जनरल फॉर्मूला अपन को लिखना है, तो मैंने क्या सिखाया तुम्हें? क्या सिखाया सर ने? क्या सिखाया कि कभी भी किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करोगे? तुम एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखोगे, फिर तुम्हें दिखेगा कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, सर नहीं है। कोई सा साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है। तो क्या करो? सिंपल सा कोई एक्स्ट्रा एटम अटैच है, लिख दो वो। तो यहाँ भी एक्स्ट्रा एटम क्या है? ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन लगा दिया मैंने। ये ऑक्सीजन एटम है ना, तो जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का और ईथर का सेम आया। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो सकता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, जनरल फॉर्मूला सेम, देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। इसलिए अपन पढ़ रहे थे। अपन क्यों टॉपिक फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं जनरल फॉर्मूला सबका? यही चीज के लिए ना, कि मुझे इससे पता चले कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का पेयर पता चले कि जिसमें दो सिमिलर जनरल फॉर्मूला वाला मिला तो वो यानी FgI का पेयर होगा। ओके, अब अपन नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कशन करते हैं, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का मतलब क्या है बच्चों? इस टाइप का कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल सा साइक्लिक है, एल्केन है। तो जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख दोगे, CnH2n + 2। फिर सर ने क्या सिखाया कि देखो पाई बॉन्ड है, नहीं है, तो -2 नहीं करेंगे। लेकिन साइक्लिक के लिए भी तो ट्रिक बताया कि अगर साइकिल में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करो तुम -2 फिर से करो, तो क्या बन जाएगा? CnH2n। अब याद करो तुम CnH2n और किसका जनरल फॉर्मूला आ रहा था, याद करो। देखो यहाँ पे बोर्ड पे ही है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला मैंने CnH2n बताया, साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n आया। अभी तुम्हें रिंग चेन आइसोमेरिज्म का रिकॉल करो, पीछे देखो पेज में मैंने बताया है कि रिंग चेन में दो एग्जांपल बताए थे, एक एल्कीन लिया था प्रोपीन और दूसरा लिया था साइक्लोप्रोपेन। इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है बच्चों, इसलिए तो हुआ वो रिंग चेन। और रिंग चेन के अलावा एल्कीन और साइक्लोएल्केन क्या हो सकता है? कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, आंसर वो भी जाएगा। क्लियर है सबको? क्यों? क्योंकि उनका जनरल फॉर्मूला डिफरेंट और ये फंक्शनल ग्रुप अलग है। साइक्लोएल्केन वाला फंक्शनल ग्रुप है और ये एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। एल्कीन भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, लेकिन जूनियर टाइप का है, और ये भी जूनियर है जो अपन पढ़ते नहीं इतना कुछ। नेक्स्ट कंपाउंड, अब मैं तुम्हें कोई सा भी दूं बता सकते हो। लाइक अपने पास मैंने दे दिया साइक्लोएल्कीन का जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करो।
तो तुम पहले लिखने का ट्राई करो, साइक्लो लिख दो, कोई सा भी साइक्लिक कंपाउंड बना दो इस टाइप से। फिर मैंने क्या लिखा, एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड डाल दो, ये डबल बॉन्ड डालो। अब तुम्हें जनरल फॉर्मूला लिखना है। मैंने क्या सीखा, यहां देखना, सीखना अच्छे से, क्या बताया कि सबसे पहले एल्केन लिखना है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख दिया। फिर क्या सोचो कि क्या क्या अटैच है इस कंपाउंड में, क्या क्या प्रेजेंट है। सर ने बोला पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो -2 करना होता है। पाई बॉन्ड है, हाँ सर पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है इस कंपाउंड में, एक है। ये एग्जांपल लिया मैंने इस टाइप का, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पाई बॉन्ड एक है तो -2 किया, ओके। यहां बच्चों -2 किया मैंने, -2। फिर देखो साइक्लिक है, हाँ भाई साइक्लिक है, और साइक्लिक होता है तो भी -2 करेंगे, तो दोनों के लिए 2 -2 हो गया, तो टोटल +2 -2 कैंसिल, तो CnH2n -2। अब ये किसके जैसा सिमिलर आया, एल्काइन की जैसा आया। कुछ समझ में आ रहा है सबको कि क्या बता रहा हूं मैं। साइक्लो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला पूछे तो एल्काइन के सिमिलर आएगा, CnH2n -2, यानी साइक्लो एल्कीन एंड एल्काइन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप, एक में ट्रिपल बॉन्ड है, एक में साइक्लिक प्लस डबल बॉन्ड है, दो डिफरेंट है, इसीलिए अपन बोलेंगे इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम है। अब तुम्हें कोई सा भी कंपाउंड दूं मैं, तुम बता सकते हो। लाइक अपने पास और कौन सा आएगा, ये 6 हो गए, 7th दूंगा मैं। देखो 7th अपने पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड याद करो क्या होता है जनरल फॉर्मूला, सॉरी पहले स्ट्रक्चर क्या होता है एल्डिहाइड का, ऐसा सोचो, खुद से करने का ट्राई करो। कीटोन, वीडियो पॉज करो, कीटोन एल्डिहाइड दोनों का करने का ट्राई करो। फिर 9th कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई करो करने का, कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, साइक्लो एल्केन का ऊपर के बाद अपन, सॉरी ये रब कर दे रहा हूं मैं इस साइड वाला, इसके बाद वाला एक और 10th लास्ट डिस्कशन करेंगे अपन एस्टर, और एस्टर का जनरल स्ट्रक्चर होता है COOR। अब तुम इस बेसिस पे डिसाइड करो कौन सा जनरल फॉर्मूला, किसका किसका, सबका जनरल फॉर्मूला डिसाइड करो। क्या ट्राई करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, एल्केन का जनरल फॉर्मूला, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं CnH2n +2। फिर सर ने क्या बोला, पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड दिख रहा है इस कंपाउंड में, एल्डिहाइड में, हाँ ये तो एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब पाई होता है, पाई होगा तो -2 करोगे। कुछ साइक्लिक दिख रहा है, नहीं तो फिर -2 करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ अपने पास एक्स्ट्रा एटम दिख रहा है, हाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन लिख दिया, तो फाइनल +2 -2 कैंसिल हो गया, तो CnH2nO, ये आ गया जनरल फॉर्मूला। ध्यान में आया सबको कैसे करना है, CnH2n +2 लिखा, डबल बॉन्ड आया, -2 किया, फिर एक्स्ट्रा एटम ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन लिख दिया। क्लियर है, यही अपना कीटोन, फिर से कीटोन का फिर से लिख दिया मैंने, क्या एल्केन का जनरल फॉर्मूला, डबल बॉन्ड इसमें भी है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आया तो क्या करोगे, -2 कर दोगे, फिर एक्स्ट्रा एटम यहां भी ऑक्सीजन है, तो फाइनल क्या आ गया, CnH2nO आ गया, CnH2nO आ गया, क्योंकि +2 -2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। FGI लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, कैसे करोगे, जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे। फिर से एल्केन लिख दिया, CnH2n +2। कार्बोक्सिलिक एसिड में दिख रहा है डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड, एक सर पाई बॉन्ड दिख रहा है तो -2 कर दिया। ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 एटम दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन, तो सर मैं O2 लगा दिया ऐसा, क्या सही है, हाँ सही है, CnH2n O2 हो गया जनरल फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे सर एल्डिहाइड से मैच कर रहा है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का जनरल फॉर्मूला सेम है क्या सर, नहीं सर, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इसीलिए दोनों का जनरल फॉर्मूला आप सेम नहीं बोलोगे। CnH2n तो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक सिंगल ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, इसलिए डिफरेंट है। क्लियर है। अब एस्टर का देखते हैं, फिर से लिख दिया एल्केन CnH2n +2, फिर डबल बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड दिख रहा है तो -2 कर दिया। ऑक्सीजन अपने को 1 और 1 2 दिख रहा है, R का मतलब क्या होता है,
R का मतलब क्या होता है, सिंपल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल का मतलब मिथाइल, यही कार्बन वगैरह होगा। तो अपने को कुछ जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा एटम देखना का, एक्स्ट्रा एटम में बस एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो O2 लिख दिया। फिर से क्या आ गया, CnH2n O2, क्योंकि +2 -2 कैंसिल हो गया। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या मिला मुझे, सेम मिला। तो इन दोनों को भी मैं क्या बोलूंगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। समझ में आया क्या क्या बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, ये समझ में आया कि अपन ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर है एग्जाम में जो आते हैं वो डिसाइड किया। अल्कोहल एंड ईथर, क्योंकि उन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम था, CnH2nO, CnH2n+2O, याद आ रहा है। तो मैं बोलो कि सर याद करने की जरूरत है क्या, इनका जनरल फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, किसी दूसरे टीचर्स क्या बोलते हैं सबका याद करो, याद रखो, या तुम मैच करके देख लो। लेकिन मैं तुम्हें इस ट्रिक से तुम्हें समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखो वीडियो, तुम्हें पूरा क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट, एल्डिहाइड और कीटोन सेकंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का पेयर है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर थर्ड आइसोमेरिज्म का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का पेयर है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। क्यों ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का पेयर है, मींस ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्यों है, बिकॉज देयर जनरल फॉर्मूला आर सेम, इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, इसीलिए ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का पेयर है। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिए अपन ने दो ही पॉइंट पढ़ा है, एक तो जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये पढ़ा है कि दो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो सर डिफरेंट तो है ही ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर है, दोनों डिफरेंट है और दोनों का जनरल फॉर्मूला भी सेम है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन आर नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर, क्योंकि इन दोनों का जनरल फॉर्मूला बच्चों डिफरेंट है। क्लियर है, इतने अच्छे से अभी तुम्हें नहीं समझ में आया, फिर बताओ क्या करें। अभी क्या सिखाया, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड एक ऐड किया, तो बस तुम एल्कीन का याद रखो, -2 करो। अगर आपने एल्की मींस साइक्लिक किया, साइकिल लगाया, साइक्लिक ग्रुप में कन्वर्ट किया, तो फिर -2 करो। अब मैं तुम्हें एक और, अगर मैं तुम्हें सोचूं कि एक और कंपाउंड थोड़ा डिफिकल्ट दू, कैसे तुम्हें पता है, समझ में आया, अगर ये वाला समझ में आ गया तो तुम सोचो कि सब कुछ समझ में आया तुम्हें। जनरल फॉर्मूला इसका, साइक्लो एल्का डाई इन आइन, बस ये लिखा है मैंने, इस टाइप के कंपाउंड लिखे हैं। अब इसका कंपाउंड, तुम बोलो सर ये कैसा हाइपोथेटिकल, आपने एक कंपाउंड लिख दिया, उसका कैसा कंपाउंड होगा। तो देखो जो बोल रहा है बच्चों वो देखते जाओ। तुमने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया, ठीक है, और उसमें क्या बोला, साइक्लो, एल्का में ए क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों, आईयूपीएसी का रूल होता है कि जब मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो आप एएलके में, जैसे मिथ इथ प्रोप में प्रोपा लगाओगे, मीथा ब्यूटा ऐसा करके लगाओगे, क्योंकि मोर देन वन डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड क्यों लगाया, डाई इन बोला, मतलब दो डबल बॉन्ड है उस कंपाउंड में, साइक्लिक है, दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक क्लियर हो गया। प्लस आइन है, वन आइन, कुछ नहीं लिखा, डाई आइन नहीं लिखा, ट्राई आइन नहीं लिखा, मतलब एक ही आइन है, तो अपन ने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यानी ये कंपाउंड इस टाइप का है और उनका पूछा है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने क्या किया सर, पहले सबसे पहले CnH2n+2 ये वाला जनरल फॉर्मूला एल्केन का लिख दिया, और फिर सर ने क्या सिखाया था कि ट्रिक सिखाया था कि अगर स्टार्ट से देखो, अगर साइक्लो है -2 करना है, ऐसा ऐसा करते जाओ, फिर डाई इन है, इनका मतलब पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड है, डाई इन का मतलब दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड में -2 दो बार करूंगा मैं, ठीक है ना, डाई इन का मतलब दो पाई बॉन्ड, ठीक है, तो -2 करूंगा। फिर आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं बच्चों, 2 पाई होते हैं, तो फिर से -2 करना होगा। समझ में आ रहा है, इसके लिए दो -2 किया, इसके लिए एक -2 किया, इसके लिए एक -2 किया, और इसके बाद फाइनली एक साइक्लिक ग्रुप के लिए -2 किया, तो टोटल -2 कितना हो गया, चलो करते जाओ, -2 -4 आइन के लिए, क्योंकि आइन में दो डबल बॉन्ड है, फिर डाई इन का मतलब दो -2, तो -2 -4 -6 -8 -10, तो टोटल -10 किया, तो इससे क्या है जनरल फॉर्मूला, CnH2n-8, ये आएगा साइक्लो एल्का डाई इन आइन का जनरल फॉर्मूला। क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं।
अगर ये समझ में आ गया, इस टाइप से तुम्हें करना है सबका, किसी भी टाइप के कंपाउंड तुमसे पूछ दो, साइक्लोएल्काडाइन, साइक्लोइनाइन, साइक्लोएल्काडाइन ट्राइआइन, साइक्लोएल्काट्राइन टेट्राआइन, ऐसा कुछ भी बना सकते हो। तो तुम हर कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो ना, बोलो ठीक है। तो ये था अपना जनरल फॉर्मूला वाला कंपाउंड। बच्चों इसके बाद पता है तुम्हारा मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वो चेन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म बहुत छोटा है, एक थोड़ा से 10 मिनट में हो जाएगा, अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एक रहता है 4 हो गए टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म बच्चों अपन आगे डिस्कशन करेंगे जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस टॉपिक एक पढ़ेंगे, वहां पे टॉटोमेरिज्म डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझेगा तुम्हें नहीं, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा क्यों अपन मैं बोल रहा हूं कि टॉटोमेरिज्म वहां पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप की जो आइसोमेरिज्म आज जो बताया ना वही इंपॉर्टेंट है। एक मेटामेरिज्म अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारे एमसीक्यूज प्लस कैसे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो डिस्कशन कराऊंगा। देन अपन एक लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जीआई। तो एक जिसके बाद वाला लेक्चर हमारा टोटली एमसीक्यू ओरिएंटेड होगा, प्लस कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और ये वाला जो अपन वीडियो में देखा है, इससे रिलेटेड मैं डीपीपी तुम्हें दूंगा कि कैसे तुम जितने भी कंपाउंड है सबका जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए दूंगा और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके।